मैडम गंगा जल पे भी टैक्स लग गया। हिंदू के लिए सबसे पवित्र चीज, हमारे मरने में भी काम आता है और हमारे पैदा होने में गंगा जल पे भी 18% जीएसटी। डूब के मर जानी चाहिए ऐसे सरकारों को। गुरुद्वारे के लंगर पे भी जीएसटी, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे सरकारों को। आप शराबों पे रेट बढ़ाइए, गोल्ड पे रेट बढ़ाइए, लश्करी आइटम पे रेट बढ़े, ये तो मैडम बेसिक मुद्दे होते हैं यार, इस पे क्यों नहीं लोग बहस करते, ये मेरा कहने का मतलब। क्या कहेंगे भैया, कहाँ से हैं? करावन नगर। करावन नगर। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है 24 में? मोदी जी आ रहे हैं? मुश्किल है। मुश्किल है, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? जिस तरीके से राहुल गांधी जी हमारे जगह जगह अंदर वो कर रहे हैं, अच्छा, तो इसलिए तो मुश्किल ही लग रहा है आपकी बार। क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भी जगह जगह जाए? भाई प्रधानमंत्री कहाँ किसी से मिलने आते हैं, उन्हें अपने घूमने से ही फुर्सत नहीं है। वो कहाँ बीजेपी नहीं आ रही 24? मुश्किल लग रहा है वैसे। अच्छा, कुछ तो काम किया होगा 9 साल में बीजेपी ने। काम करे हैं लेकिन जो करना चाहिए गरीबों के लिए वो नहीं करे, बाकी सब करे हैं। अच्छा, गरीब बहुत परेशान है। हाँ जी, सब महंगाई से परेशान है ज़्यादातर, तो महंगाई बहुत है। हाँ, तो मतलब क्या लगता है कि अगर बीजेपी चली जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? उम्मीद तो है, देखो बाकी सब पहले अपना देखते हैं, बाकी दूसरों को बाद में देखते। 9 साल पहले कितनी महंगाई थी, तब ठीक था सब? नहीं, ठीक ही था वैसा, तो आदमी खुश था उस समय। इतना ये जो इन्होंने भाई साहब ने बोला है, आजकल जब से सरकार आई है, जब से ज़्यादातर तो हिंदू मुसलमान है, ज़्यादातर हिंदू मुसलमान है बस। सरकार के नेता स्मृति ईरानी कह चुकी हैं कि 2024 का जो चुनाव है ना, वो धर्म और अधर्म पर ही लड़ा जाएगा, फिर जनता को सोचना पड़ेगा शायद। हाँ, तो सोच के जनता बैठी है, आज की जनता सब समझदार है, जो करेगी जनता अपना देख के ही करे। जनता समझदार हो गई अब, यही देंगे इंटरव्यू, यही देंगे। क्या लग रहा है 2024 में चुनाव है, क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो साफ सफाई सही से नहीं हो रही है। अच्छा, बीजेपी के 9 साल हो चुके हैं, 9.5 साल हो चुके हैं, ऐसा लगा कि कुछ बढ़िया काम हुआ है देश में? हाँ, देश में तो काम बढ़िया हुआ है। क्या, 1-2 बता दीजिए। बहुत सारे छोड़िए, आप 1-2 बता दीजिए। सभी देशों से मतलब लगाव ज़्यादा है। इस लगाव से आपको क्या फायदा है? मुझे फायदा नहीं, बट देश का फायदा तो हो रहा है ना। और दूसरा कोई हमारे इधर बिहार में बहुत सारे हुए हैं। देश में मैं पूछ रही हूँ, मोदी जी के काम, बीजेपी के काम। देश में तो बहुत सारे काम हुए ना। तो बहुत सारे में आप गिनवा दीजिए ना, बहुत सारे, क्या पता चले? तो याद नहीं, लेकिन इतना पता है क्या। अच्छा, ये बताइए कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी साल में, तो लग रहा है कि सभी लोगों को रोजगार मिल गए? मिले तो नहीं है, बट काम आगे नहीं मिले, प्रोसेस में होगी। प्रोसेस में होंगे ऐसा मान रहे हैं आप? सरकारी नौकरियां खत्म नहीं हो रही? अभी तो चल रही है ना, बहाली तो आ ही रही है। महंगाई तो बढ़ रही है, तो कोई भी सरकार रहता है तो महंगाई बढ़ता है। मोदी जी ने तो कहा था महंगाई को पूरा कम कर देंगे। कम कर देंगे बोले थे, लेकिन वो जो अभी कोई भी दूसरा भी सरकार रहता है तो उतना महंगाई जो बढ़ना था। विश्वास नहीं करे बीजेपी पे? विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। 24 में बीजेपी आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, आ रही है। वजह आप ढंग से वजह नहीं बता पाए हैं कि क्यों आ रही है बीजेपी, आपको क्या लगता है भैया? कुछ नहीं लगता है आपको? अच्छा, बस यहाँ देखने आए हैं। अच्छा, देखने आए हैं। घर की माँ भूखी बैठी, बाहर आपने लंगर लगा रखा है। आपकी देश की समस्या आपसे हल नहीं होती हैं, आप इजराइल, कनाडा, अमेरिका, पेरिस की बातें करते, बड़ी शर्मनाक बातें आती हैं। अब देखिए राहुल गांधी जी ने जो भी मुद्दे उठा रहे, देखो एक राजनीतिक मुद्दे उठाना हर किसी का, हम लोग भी जनता है, हम लोग भी जीरो ग्राउंड पे लोगों से मिलते हैं, वो कहते हैं मणिपुर का तो हल इनसे निकल नहीं रहा, यहाँ के आप 2 करोड़ नौकरी देने आए थे, 1 करोड़ नौकरियाँ मतलब ख़त्म कर दी हैं, लोग बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, महंगाई से परेशान है, शिक्षा से परेशान। आप अपने देश के बारे में ना सोच के बाहर की कंट्रियों के बारे में सोचते हैं। मैडम, बाहर की कंट्रियों से हिंदुस्तान नहीं चलता। आप घंटा बजाइए, डंका बजाइए, कुछ भी बजाइए, वहाँ का मुद्दा सिर्फ एक बिजनेस लिंक होता है। वो हर उसका नाम क्या, कंट्री एक बिजनेस लिंक तक आपके साथ सही चलती है, उसके बाद किसी को कंट्री को किसी से मतलब नहीं है। तो ये कहने का मतलब ऐसा नहीं लगता कि देश में मोदी सरकार ने कुछ तो काम किए, तभी बार बार मोदी मोदी होता रहता है? देखिए काम, देखो सरकारें आती है मैडम, रसगुल्ले खाने तो आती नहीं है, नेचुरली बात है। मेरे को बीजेपी सरकार के अंदर सिर्फ एक ही मंत्री नजर आता है जिनका काम भी नजर आता है और उनका नाम भी नजर आता है। सारी बीजेपी एक तरफ और वो इंसान एक तरफ जिनको मैं बार बार सलूट करने का दिल करता है, नितिन गडकरी जी, उनका नाम भी बोलता है और उनका काम भी बोलता है। ये मेरे कहने का मतलब है। क्या कहें अंकल जी? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, आप भी नहीं कहेंगे, आप
बताइए। अंकल ने जो किया है मेरे हिसाब से बहुत एक नंबर बात की है इस टाइम। हाँ जी, क्योंकि आप ये बताओ कि मोदी जी ने 9 साल में काम किया है नहीं किया? मोदी जी ने 9 साल में काम ये किया है कि एकदम इंसान को बेरोजगार से क्या हाथ पैरों से भी तोड़ दिया। हाँ, कुछ नहीं कर सकता इंसान। ऐसा लगता है अंकल जी आपको? क्या चीज़ बोल रहे अरे मोदी जी ने 9 सालों में कोई काम नहीं किया है। हैं? असल में ऐसा है, कहा उन्होंने मगर वायदा पूरे नहीं हुए। तो वादे पूरे नहीं हुए। क्या ऐसा कौन सा वादा लग रहा है जो पूरा नहीं हुआ? भाई देखो, जितने भी रोजगार बेरोजगार में से बहुत फिर रहे हैं, पढ़े लिखे ऐसे इंसान है लड़के जो हमें भी आंखों में आंसू आते देख के। क्यों? कि उनके हाथ में कलम होने चाहिए, वो मजदूरी कर रहे हैं बेचारे। तो उनको सबसे पहले उनको काम होना चाहिए, कोई से भी धर्म का हो। देखिए आजकल ना मैडम, मैं आपसे आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, लॉजिकल बातें कीजिए। आज हमें देश के अंदर क्या देखते हैं, जातियों पे वोट, धर्मों पे वोट। हम बाहर कंट्री कनाडा, अमेरिका, पेरिस, चाइना में जाते हैं, क्या सीख के यही आते हैं? वहाँ की कंट्री भी हम पे हंसती होगी कि ये लोग कहाँ यार, सांप सपेरों को देश। आज तक इनको उखड़ नहीं है। 140 करोड़ जनता मैडम, ये सोने की चिड़िया नहीं है, ये डायमंड की चिड़िया। अगर इस पर सरकार फोकस कर दे, कितना पैसा हमारा करप्शन में चले जाता है, कोई कंट्रोल नहीं है। जाम गंगा उसका नाम क्या है, सरकारों से सवाल करते हैं, वो कहते हैं सच बोलने वाले को जेल का रास्ता दिखाओ। उनको सच बोलने का हक ही नहीं है। वो कहते हैं हम संविधान से नहीं, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। स्मृति ईरानी ने जो कहा था कि धर्म और अधर्म पर चुनाव लड़ा जाएगा, उसको लेकर जनता क्या सोचती है? धर्म के नाम पे कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। इंसान जो काम करे उसके मुद्दे के ऊपर चुनाव होना चाहिए। कि हम तो ये काम करें, वो दिखाई जनता के अंदर, उसके ऊपर होना चाहिए। धर्म के नाम पे ना तो वोट मांगे, ना चुनाव होना चाहिए। इस चीज़ पर पाबंदी लगनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? 2024 के 2024 के चुनाव के लिए कह रहे हैं। मोदी जी तो अच्छे हैं, बाकी गरीबों को पीछे कोई उनकी ध्यान नहीं रहता है। बस चुनाव बात रहती है। चुनाव है, आप खुद कह रहे चुनाव है, गरीबी पे ध्यान नहीं है, फिर भी मोदी जी आ रहे। मोदी जी है कि थोड़ी अच्छी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप काम बताइएगा सीधा सीधा, 1-2 काम अच्छे, बहुत अच्छे। एक काम तो ये मोदी जी ने ये किए कि जो मैंने इतना सोचना पड़ता है। काम किए, महंगाई बढ़ा दो। महंगाई अभी महंगाई बढ़ा दिए। जब इनके पास चुनाव आए तो गैस और ये सब में कम कर दिए। तो आप बुराई कर रहे हैं, अच्छे काम का बता रहे हैं। अच्छी काम में मेरा कहने का मतलब है, पब्लिक ना दिलों में रोष है, वो खुल के नहीं बोलना चाह रही। ठीक है, एक तरफा है। अब हमने आपको क्या कहा, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। ठीक है, 15 लाख का जुमला हमें पता था, वो जुमला है वो खुद अमित शाह जी टीवी पे आके कह रहे हैं। आप लोग जुमलों की सरकार, झूठों की सरकार अब नहीं चलेगी मैडम। अब अनपढ़ भी पढ़े लिखे हो गए हैं, ये 2024 को आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग रेडी पटरी से आते हैं। मैंने कई बार बहस करी है मैडम, रेडी पटरी वाले, ये जनता पार्टी जब भी आती है झुग्गी रेडी पटरी वालों को उजाड़ती है, कांग्रेस जब भी आती है रेडी पटरी और झुग्गी वालों को बसाती है। ये मेरे कहने का मतलब है। बोलिए, ताली मत बजाइए। मान लो एक का नाम हमारी भी है कि मान लो रेडी पटरी के लिए चाहे मान लो नहीं, आप अच्छे काम आप गिनवा रहे थे। अच्छे मोदी जी के अच्छे काम ये है कि जो ये काम कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, हाँ। G20 भी करवाए। मोदी जी ने नहीं कराया, तो किसने करवाया? हमारे देश की बारी आई थी तब हुआ है। हाँ। देश की जब बारी आई तो करवाए। नहीं, जी देश की बारी आई तो G20 हुआ है। हाँ। उसके भाई होते हैं। हाँ। तो मोदी जी ने नहीं कराया। मोदी जी ये चीज जब आप काम नहीं गिनवा पा रहे, इतना सोचना पड़ रहा है आपको। भैया बताइए। हम बताएंगे। हाँ, बताइए, क्या बताएंगे आप? G20 बता रहा, G20 46,000 करोड़ रुपए बेकार खर्चा किया मोदी ने। हाँ, 4100 करोड़ किया है। हाँ, क्या लगता है अंकल जी, कहाँ से? I came from Hyderabad city. I came from Hyderabad city. हैदराबाद। अच्छा, what do you think about Modi government? Modi government is good government. Okay. Why? He is good prime minister. He is government. Why? नहीं, BJP party is why is good? BJP Why is means he's okay. He is good prime minister. His government also good. He is doing everything is good. Any work of the government you like most? I don't know particular things, but so many things are there in government. He is doing everything is good. He is good prime minister. What do you think about it? गवर्नमेंट तो ठीक है, पर आम जनता इसलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनको गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिला। जो युवा हैं वो बेचारे बिना गवर्नमेंट जॉब के ही घूम रहे हैं। सबको सरकारी नौकरी थोड़ी देगी। नहीं, सबको तो नहीं, जो लेवल में है उनको तो मिलनी चाहिए थी ना। अच्छा, क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि जो पद है वो तो खाली ही पड़े हैं शायद। क्या पद वजह खाली लग- पड़े हैं पर वैकेंसी निकलनी नहीं, तो सरकार को पता है ना इसके बारे में। तो हाँ, बस यही चीज है जिससे आप परेशान हैं। हाँ, नहीं तो सरकार ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई नहीं
लगती? महंगाई ऐसी जैसी मजदूरी है उस तरह से महंगाई भी बढ़ रही है, मजदूरी भी बढ़ रही है। मजदूरी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है? आप एक बात बताइए, अगर मैं 2010 में 5,000 रुपए कमाती थी और महंगाई भी उतने ही लेवल की थी, और आज भी जो महंगाई है उतने ही लेवल की है, और चार गुने बढ़ गए हैं, 4 गुने दाम हो गए। 9 साल पहले ही सस्ता था। नहीं, 3 साल पहले ही लोहे का जो दाम था वो 3800 रुपये क्विंटल था, और आज लोहे का दाम 6600-6800 रुपये क्विंटल है। तो सैलरी भी कितनी बढ़ी है? सैलरी भी कितनी बढ़ी है? क्योंकि कोरोना के बाद तो यही सुनने में आया है कि लोगों की घट गई सैलरी। नहीं, 3 साल पहले सैलरी जो एक आम आदमी कमाता है, जो मजदूर है, वो मुश्किल से 10,000 रुपये, और अभी भी उतनी है, इतनी कोई ज्यादा खास नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी ना, तो आप ही ने तो कहा था मैं कि ये कह रहा था कि गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिल पाया, आम जनता देखो क्राइम थोड़ा सा कम हुआ है। क्राइम कम हुआ है, हाँ ठीक है। आप क्या कहेंगे? कहते हैं युवाओं को रोजगार नहीं है। हमारे लिए कोई रोजगार क्या, कितना पढ़े? वो 12th की है बस। 12th की है ना अभी तो फिर अभी कैसे नौकरी ढूंढेंगे? अभी तो MBA BBA करेंगे, फिर घूमिए रोड। पहले तो BA करेंगे, उसके बाद MBA करेंगे। तो लगता है कि इतनी पढ़ाई के बावजूद नौकरी मिल जाएगी, आसान लग रहा है? नहीं, इस तरह तो नहीं लगता। लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे ना, आत्मनिर्भर बनिए। निर्भर तो बना, लेकिन पहले उसके लिए तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा ना। अभी उसके बाद अभी जो पढ़ाई करके जो वैसे फिर मतलब पढ़ाई करे, कंपटीशन की तैयारी करे, अभी उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही तो हमें कैसे मिलेगी? लेकिन अपनी नॉलेज के लिए तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा, तो 24 में वोट डालने जाएंगे? हाँ, मुद्दा क्या रहेगा दिमाग में? मोदी का तो नहीं रहेगा। नहीं, कांग्रेस या फिर चंद्रशेखर आजाद रावण, बस। चलिए और भी लोगों से जान लेते हैं यहाँ पर। आप बताइए सर, कहाँ जा रहे हैं? बस हम क्या बता रहे जनता बड़ी परेशान है मोदी जी से। बस राहुल गांधी आना चाहिए अब तो। हैं? राहुल गांधी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? क्या है उनमें खास? ये जो बीजेपी सरकार है ये हिंदू मुस्लिम को ऊपर ज़्यादा करती है। पर बीजेपी तो कह रही है कि हम सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं और हम विकास करते हैं। कुछ ज़्यादा साथ नहीं लेकर चलती है, कुछ नहीं। अच्छा, आप हाँ, और ज़्यादा परेशानियाँ ज़्यादा है। अच्छा, परेशान हो चुके। मोदी जी के राज में क्या कहेंगे? मोदी का राज बढ़िया नहीं आया। बढ़िया नहीं है? क्यों बढ़िया नहीं है? तो पहले भी 300 रुपये दिहाड़ी मिली थी, अब भी 300 ही मिल रही है, और महंगाई की बात है। महंगाई इतनी है, आज एक कंपनी में आदमी को 9,000 रुपये मिले मिनिमम, मैक्सिमम 9,000 रुपये में क्या कर लेगा बताओ आप ही। बार बार लोग कह रहे कि तनख्वाह बढ़ रही है, आप कह रहे नहीं बढ़ रही। तनख्वाह जिसकी बढ़ रही, मजदूर आम आदमी किसकी तनख्वाह बढ़ रही है बताओ? कौन सी कंपनी कितने पैसे दे रही है? वही लेबर को 8 या 9,000 रुपये, इस सब पर कोई कंपनी नहीं दे रही। क्या लग रहा है 24 में फिर इतने परेशान हो रही है जनता? 24 में तो भाई चंद्रशेखर आजाद है। लेकिन ऑप्शन तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन और बीजेपी है ना? वो तो बाद में देखा जाएगा, फिर गठबंधन को जाएगी। अच्छा, गठबंधन लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कमाल कर सकते हैं। एक बयान आपको बता देती हूँ, अमित शाह कहते हैं कि मोदी या फिर राहुल गांधी। क्या लगता है? राहुल गांधी। जब कुछ है उनमें तो कुछ कर सकते हैं देश के लिए। जी, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी। आप बताइए। राहुल गांधी भी ठीक है, उनकी सरकार भी नौकरी होना बढ़िया दी बस अपने टाइम पर। 9 साल पहले कैसा माहौल था? बढ़िया था, अच्छा था, उनका भी माहौल बढ़िया था, लेकिन इस सरकार से परेशान है बहुत ज्यादा। पर लेकर तो आप लोग ही आए ना? हम नहीं लेकर आए। नहीं, पहला इन्होंने पहला काम बढ़िया करा, ऐसी बात नहीं है, पहले उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, लेकिन अब इनका काम बढ़िया नहीं है। पिछले कुछ 5 साल से बहुत ज्यादा बेकार कर रहे बिल्कुल। युवा लड़कों के लिए कोई नौकरी है ही नहीं बिल्कुल भी, जो भी आ रही या तो पोस्टपोन हो जा, पेपर लीक हो जा, कुछ भी बता दें, कुछ भी कर दो। हम तो इससे इतना परेशान है जैसे कोई हद नहीं।